हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो गाइज आज इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आंसर। तो ऑलरेडी इसके पिछले लेक्चर में मैं आपको बता दिया था कि कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल देख के उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप वो लेक्चर देखिए, इसके बाद इसमें आइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज इसका लेक्चर। तो आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट। तो क्वेश्चन है आपका वन नंबर क्वेश्चन क्या है। ए लैडर रेस्ट अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल सच दैट द टॉप ऑफ द लैडर रीचेज द टॉप ऑफ द वॉल। ठीक है, द लैडर इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री विद द ग्राउंड एंड द बॉटम ऑफ द लैडर इज 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये आपका ग्राउंड हो गया। ठीक है, ये ग्राउंड हो गया। एक दीवार है। ठीक है, ये दीवार है और इस पे क्या बोल रहा है, एक लैडर है दीवार के अगेंस्ट। ठीक है, और ये जो लैडर है आपका 60 डिग्री इंक्लाइंड है ग्राउंड से। इतना समझ गए, 60 डिग्री इंक्लाइंड है ग्राउंड से। और क्या बोल रहा है यहाँ पे, लैडर और वॉल के बीच में जो डिस्टेंस है, लैडर और वॉल के बीच में जो डिस्टेंस है वो है आपका 1.5 मीटर। ठीक है, मतलब लैडर और वॉल ऑफ द फुट का जो बीच में डिस्टेंस है वो है 1.5 मीटर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, यहां पे बोल रहा है द लेंथ ऑफ द लैडर निकालने के लिए बोल रहा है। लेंथ ऑफ द लैडर। तो लेंथ ऑफ द लैडर कैसे निकालेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां पे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, किसका हेल्प लेना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बताया था कि अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो जाके पहले उसको देख लीजिए, नहीं तो इसमें थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो लेंथ ऑफ द लैडर निकालना, मतलब लैडर क्या हो गया आपका, ये हो गया लैडर, तो इसी का लेंथ निकालना है। तो चलिए इसको नेमिंग कर देते हैं ए, बी और सी, मतलब ए बी आपको निकालना है। तो यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको निकालने से पहले सबसे पहले ये देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाय एच होता है। कोई डाउट नहीं है आपको, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच होता है, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाय एच होता है। टेन थीटा क्या होता है, पी बाय बी होता है। ये सब सारे तो याद है आपको, नहीं है तो इसको याद कर लीजिएगा, काफी यूज होने वाला है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहां पे हम लोग यूज करेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है आपका, बी बाय एच। तो कॉस थीटा कितना है यहाँ पे, थीटा का मतलब कॉस 60 डिग्री और बेस क्या है आपका यहाँ पे 1.5 और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे आपका ए बी। ठीक है, अब किसी को यहाँ पे ये डाउट होगा कि यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा ही क्यों लिए, टेन थीटा क्यों नहीं लिए, साइन थीटा क्यों नहीं लिए। ठीक है, किसी को ना किसी को डाउट तो होगा ही। अब आगे देखिए, यहाँ पे हम लोग सपोज के लिए टेन थीटा लेते हैं। एक बार अगर टेन थीटा यहाँ पे लेते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या है, पी बाय बी। तो टेन 60 डिग्री, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होगा अगर हम लोग टेन थीटा लेते हैं। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है आपका AC है और बेस क्या है आपका 1.5 है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे बताइए, क्या हम लोग किसी भी तरह AB का निकाल सकते हैं, AB लेंथ निकाल सकते हैं, नहीं निकलेगा। किसका निकाल सकते हैं, यहाँ पे AC का निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, AB का निकाल सकते हैं। तो उसी तरह हम लोग चेक करते हैं कि कहां पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्री यूज होने वाला है। जहां पे हमको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन निकालना है तो ये वाला यूज करेंगे। बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन निकालना है तो कॉस थीटा यूज करेंगे। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन निकालना है तो टेन थीटा यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हम टेन 60 डिग्री इसीलिए यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको यहाँ पे निकालना है ए बी। तो ए बी कहीं से हम इसको निकाल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा यूज करते हैं तो कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और इसमें से बेस ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, बस हाइपोटेन्यूज निकालना है, हाइपोटेन्यूज ए बी। इससे हम लोग ए बी निकाल सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिए हैं कॉस थीटा। ठीक है, तो समझ गए हम लोग क्यों यूज किया यहाँ पे कॉस थीटा। अब आगे देखते हैं, अगर कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1/2। इतना तो पता है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, मैं आपको सारा कुछ बता दिया हूं फर्स्ट लेक्चर में, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट में। अगर आपने नहीं देखा तो मैं अभी भी बोल रहा हूं, आप उस लेक्चर को देख लीजिए। मात्र 15 मिनट का लेक्चर है, आपको सारा डाउट क्लियर होगा और इजिली तरीका से क्वेश्चन बनने लगेगा। ठीक है, अब देखिए 1.5 बाई ए बी। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ए बी क्या हो जाएगा आपका, इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो 1.5 × 2 तो क्या हो जाएगा 3 मीटर।
आ गया आपका आंसर। अब सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में क्या बोला था, फाइंड हाइट ऑफ द वॉल, हाइट ऑफ द वॉल। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, इसको ये जरूरत पड़ेगा, मतलब AC का जरूरत पड़ेगा, और BC दिया हुआ है, मतलब कम से कम एक ठो देना चाहिए, उस तब हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे AC का जरूरत पड़ेगा और यहाँ पे BC का एक ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि AC और BC किस में आता है, मतलब कि इसका ये क्या हो गया परपेंडिकुलर और इसका ये क्या हो गया बेस। परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, परपेंडिकुलर और बेस इसमें आता है, तो इसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे बेस नहीं है, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज लेंगे तो हाइपोटेन्यूज का लेंथ नहीं है, यहाँ पे लेंथ का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो लेने से भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग ऐसा वैल्यू चूज करते हैं, मतलब ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक साइन यूज करते हैं जिसमें से कि ऑलरेडी एक दिया हो और एक फाइंड करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा यूज करेंगे, tan थीटा डिग्री। तो tan थीटा इज इक्वल टू P/B, तो tan 60 डिग्री यहाँ पे यूज करेंगे, थीटा कितना है 60 डिग्री, और इक्वल टू P/B। तो परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है AC, और B क्या दिया है आपको 1.5। ठीक है, और tan 60 डिग्री कितना होता है √3, tan 60 डिग्री कितना होता है √3, AC by 1.5, तो AC क्या निकल जाएगा यहाँ पे 1.5, AC इज इक्वल टू 1.5 इंटू √3। ठीक है, और √3 का वैल्यू आप याद कर लीजिए इसमें पूरा एकदम, जिस तरह आपको अपना मोबाइल नंबर याद है ना, तो वैसे ही आप इसमें √3 का वैल्यू याद कर लीजिए 1.732। √3 का वैल्यू होता है 1.732। ये वाला वैल्यू आपको काफ़ी जगह यूज होने वाला है इस हाइट एंड डिस्टेंस में, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए 1.732 रूट का वैल्यू होता है। अब आगे यहाँ पे लिखते हैं हम लोग AC इज इक्वल टू 1.5 इंटू √3 का वैल्यू क्या है आपका 1.732, तो यहाँ पे ले लेते हैं 1.7 राउंड अप करके 1.7, तो जहाँ पे 1.5 इंटू 1.7 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2.55 और इक्वल टू 2.6 जब राउंड अप ले लेंगे। ठीक है, तो होप करते हैं कोई ये समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन। सो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो आराम से कीजिएगा इसको, एंड होप करते हैं कि ये समझ में आता होगा। तो 2 नंबर देखते हैं, एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ एन एंगल of 30 degree with the horizontal ground. Find the height of the aeroplane above the ground when it has traveled 184 meter without changing the direction. तो क्वेश्चन को समझते हैं, डायग्राम को समझते हैं, उसके बाद आंसर करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये आपका है एरोप्लेन और ये टेक ऑफ किया आपका। ठीक है, कहाँ तक बोला टेक ऑफ किया है 184 मीटर तक, 184 मीटर तक ये टेक ऑफ किया है विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। और आगे क्या बोल रहा है आपको, एंगल है इसका 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, अब हाइट पूछ रहा है कि जब ये 184 मीटर तक ट्रेवल कर लेगा टेक ऑफ करते समय, तो बताइए कि यहाँ इस पोजीशन पे एरोप्लेन का हाइट क्या है, मतलब हमको ये निकालना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा। समझ गए क्वेश्चन को, समझ तो गए होंगे, कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, ए बी निकालना है। ये आपका क्या हो गया एरोप्लेन हो गया। ठीक है, सस्ता सा एरोप्लेन बना दिए हैं, मेरा कुछ ड्राइंग उतना खास नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ए बी आपका क्या हो गया, सॉरी सी ए क्या हो गया आपका एक एरोप्लेन हो गया, ये 184 मीटर तक ट्रैवल किया है। उसके बाद पूछ रहा है कि 184 मीटर ट्रैवल करने के बाद यहाँ पे इसका हाइट क्या है, मतलब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड ए बी निकालना है। ठीक है, तो चलिए ए बी निकालते हैं। यहाँ पे हमको, अब यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, टेन थीटा लगाएंगे, कॉस थीटा लगाएंगे कि साइन थीटा लगाएंगे, साइन थीटा कि टेन थीटा। साइन थीटा क्या होता है P/H, कॉस थीटा क्या होता है, बार बार बताना तो हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, ये आई होप कि 2-3 क्वेश्चन के बाद आपको ये आइडिया आ जाएगा। टेन थीटा इक्वल टू P/B कि कहाँ पे कौन सा साइन लगाना है। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड ए बी, मतलब ये फाइंड करना है। ठीक है, ये फाइंड करना है, और एक चीज आपको दिया हुआ ये, उसका मतलब कि आप ये देखिए कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इसमें आता है। मतलब कोशिश कीजिए कि
हम ऐसा चीज़ चूज करें साइन जिसका कि हमको फाइंड करना है, मतलब ए बी फाइंड करना है वो आ जाए और एक वैल्यू दिया हो वो आ जाए। यहाँ पे क्या हो गया, इसका हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है तो ये चूज कर लिए और परपेंडिकुलर खोजना है। ठीक है, समझ गए आप। अब आगे लिखते हैं इसको। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। ओके, तो साइन कितना है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, ए बी है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, ए सी 184। ठीक है, अब आगे देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या आता है 1/2। ओके, अब याद कर लीजिएगा अगर आपको याद नहीं है तो, क्योंकि इसके बिना आपका एक क्वेश्चन भी नहीं हिलने वाला है। तो ए बी बाई 184। ओके, तो ए बी इक्वल टू यहाँ से क्या निकल जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो 184/2, यहाँ जाएगा 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, तो ए बी कितना निकल गया आपका 92। ओके, यहाँ से ए बी क्या निकल गया आपका, मतलब कि हाइट कितना निकल गया प्लेन का, 92। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ तक कितना गया आपका 92, तो ये तक क्या था आपका 2 का ए। अब 2 का बी नंबर देखते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 का बी नंबर। इसमें बोल रहा है आपको कि द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वर्टिकल क्लिफ फ्रॉम ए पॉइंट 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिप इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिप टू द नियरेस्ट मीटर। इसमें क्या क्वेश्चन को समझते हैं सबसे पहले। इसमें क्या दिया है आपको, एक क्लिप दिया है, एक क्लिप दिया है, मतलब एक पहाड़ टाइप का दिया है आपको यहाँ पे, ऊंचाई टाइप का। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वर्टिकल क्लिफ फ्रॉम ए पॉइंट 15 मीटर अवे फ्रॉम द, अगर आप 15 मीटर अवे देखते हैं, इसका फुट यहाँ पे है, अगर 15 मीटर दूर देखते हैं क्लिप से, 15 मीटर अगर आप यहाँ पे दूर रहते हैं क्लिप से, तो इसका एलिवेशन, मतलब अगर आप इसका टॉप देखेंगे, ठीक है, तो इसका एलिवेशन होता है आपका 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिप टू द नियरेस्ट मीटर, ये फाइंड करना है आपको हाइट क्लिप का। क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक क्लिप है जिसमें कि अगर आप 50 मीटर दूर जाकर देखेंगे तो उसका एलिवेशन होता है 60 डिग्री। एलिवेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, ऑलरेडी मैं आपको बता दिया हूं इसका इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या निकालना है हमको, एच निकालना है। ठीक है, और इसमें क्या दिया है हमको 15 दिया है, मतलब इसमें ऐसा साइन चूज कीजिए जिसमें बेस आता हो और परपेंडिकुलर आता हो, क्योंकि इसका ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, इसका ये क्या हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस हम ये यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। ठीक है, तो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, इसका क्लिप का हाइट है और बेस क्या है 15 है। ओके, तो tan 60 डिग्री कितना होता है √3, तो √3 इंटू 15 इज इक्वल टू एच। देयरफॉर एच इज इक्वल टू √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732। ठीक है, तो यहाँ से राउंड अप लेंगे तो कितना निकल जाएगा √3 का 1.7 ले लीजिए और 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1.7 इंटू 15, 25.5। ओके, तो कितना निकल गया हाइट इसका 25.5, मतलब आपको नियरेस्ट में पूछा था, तो नियरेस्ट में क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर राउंड अप लेंगे तो 26 मीटर। ठीक है, राउंड अप करके। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं हम लोग 3 नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 3 का ए नंबर। तो 3 का ए नंबर है द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए पिलर इज 1/3 टाइम्स द हाइट ऑफ द पिलर, फाइंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन। तो काफ़ी इजी है। तो मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ पे एक आपका पिलर है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए पिलर, ये पिलर है और यहाँ पे आपका एक शैडो है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए पिलर इज 1/3 टाइम्स द हाइट ऑफ द पिलर। तो मान लेते हैं अगर हाइट h है, हाइट अगर h है
हाइट अगर h है तो इसका लेंथ ऑफ द शैडो कितना है 1/√3 टाइम्स। तो लेंथ ऑफ द शैडो ये हो गया आपका h/√3, ठीक है, h/√3 लेंथ ऑफ द शैडो, ठीक है। और आगे आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन। तो ये फाइंड करना है आपको एलिवेशन, ठीक है। समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि एक पिलर है जिसका हाइट h है और इसका लेंथ ऑफ द शैडो क्या दिया है, हाइट का 1/√3 टाइम्स इसका क्या है, शैडो का लेंथ है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, थीटा फाइंड करना है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। यहाँ पे आपको क्या कर दिया है, एक h दिया हुआ है और एक और क्या दिया है, h/√3 दिया है। मतलब इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, परपेंडिकुलर और बेस इसमें आता है। तो हम लोग ये वाला साइन यूज करेंगे, tan थीटा डिग्री। तो tan थीटा इज इक्वल टू p/b, tan थीटा इज इक्वल टू p/b। तो tan थीटा को हमको फाइंड करना है। परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर है h, बेस कितना है h/√3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू h इंटू √3/h। √3 ऊपर चला जाएगा आपका तो h कट जाएगा। तो कितना निकलेगा यहाँ से आपका, tan थीटा इज इक्वल टू √3। और क्या लिख सकते हैं यहाँ से, tan थीटा इज इक्वल टू tan √3 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। देयरफॉर यहाँ पे थीटा कितना निकल जाएगा आपका 60 डिग्री। समझ गए, थीटा कितना निकल गया आपका 60 डिग्री। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं हम लोग 3 का बी नंबर। तो गैस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका है 3 का बी नंबर। तो 3 का बी नंबर है क्वेश्चन, ए सी पीस एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम ए टॉल टावर। तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। तो ये हो गया आपका एक टॉल टावर, ठीक है, टेढ़ा बढ़िया ना, ये बिल्डिंग तो गिर ही जाएगा। तो ये हो गया आपका एक टॉल टावर, ठीक है। उसमें क्या है, एक सीप है, मान लीजिए एक सीप यहाँ पे है, मान लीजिए आप एक सीप यहाँ पे है, ठीक है। सीप कम कटोरा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो आप इसको मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा ड्राइंग मेरा थोड़ा सा हाई लेवल का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आगे क्या दिया है आपको, सीप कितना डिस्टेंस पे दिया है टावर से, 200 मीटर कर दिया है, ठीक है। मतलब ये टावर का जो डिस्टेंस है सीप से 200 मीटर का है, ठीक है। और आगे क्या दिया है, एक मैन टावर पे चढ़ता है कितना, 50 मीटर ऊपर, मतलब मैन कुछ यहाँ पे होगा। तो 50 मीटर इसका इधर ले लेते हैं, ठीक है। अब आपसे यहाँ पूछ रहा है, अब क्या पूछ रहा है, सीपी से डिस्टेंस 200 मीटर फ्रॉम टॉल टावर, व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द नियरेस्ट डिग्री। नियरेस्ट डिग्री में आपको फाइंड करना है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो चलिए फाइंड करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, मैं आपको पहले ही समझा दिया था, मतलब ये एंगल निकालना है आपको, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, अगर आपने फर्स्ट मेरा इंट्रोडक्शन देखा होगा लेक्चर, इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर, तो उसमें मैं आपको बता दिया हूँ सब कुछ। तो जितना डिग्री आप नीचे देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ये देख रहे हैं तो जितना डिग्री आप नीचे देखते हैं हॉरिजॉन्टल से, वही हो गया आपका क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब हॉरिजॉन्टल से जितना डिग्री आप नीचे देखते हैं वो हो गया आपका क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल ये है आपका, उसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका थीटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या हो गया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन अगर थीटा यहाँ पे होगा तो हम लोग यहाँ से कोई भी साइन का वैल्यू नहीं लगा सकते, कॉस का वैल्यू नहीं लगा सकते, टेन का वैल्यू नहीं लगा सकते, मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू नहीं लगा सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, आप हमको ये बताइए क्या ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। कैसे, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल है एक दूसरे से, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। आपने पढ़ा होगा कि अगर दो पैरेलल होता है तो उसके बीच में क्या होता है, उसका अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। मतलब कि अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। उसका मतलब कि अगर ये वाला फाइंड कर लिए, ये वाला जितना होगा ये वाला भी उतना ही होगा। हम लोग अब क्या करेंगे, ये वाला फाइंड करेंगे, ठीक है। तरीके से पता चल जाएगा हमको कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कैसे फाइंड करेंगे, हमको यहाँ पे फाइंड करना है थीटा, ठीक है। तो थीटा कैसे फाइंड करेंगे, हमको क्या दिया है यहाँ पे
50 दिया हुआ है और 200 दिया है, मतलब ये दोनों का वैल्यू यूज़ करना है। इसका ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और इसका ये क्या है, बेस है। मतलब परपेंडिकुलर और बेस देखिए किस में आता है, परपेंडिकुलर और बेस इसमें आता है, मतलब यहाँ पे हम लोग 10 का यूज़ करेंगे। और परपेंडिकुलर और बेस तो किसी में नहीं आता है, मतलब हम कुछ और यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए यूज़ करते हैं tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी। ठीक है, समझ गए 10 का क्यों यूज़ किया हम लोग यहाँ पे। तो चलिए, तो tan थीटा इक्वल टू पी क्या है आपका यहाँ पे 50 और बी क्या है आपका 200। ठीक है, जब इसको हम लोग कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20, 1/4, जो क्या आ जाएगा आपका 0.25। tan थीटा कितना आ गया आपका यहाँ से 0.25। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा tan थीटा इक्वल टू 0.25। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसमें हम लोग लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का हेल्प, जो मैं आपको बताया था देखने के लिए इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर में, मतलब फर्स्ट लेक्चर में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप टेंजेंट वाला जो आपका ये टेबल है वो निकालिए और उसमें आप चेक कीजिए कि 0.25 कहाँ पे है, 0.25 कहाँ पे है, 0.25, हाँ 14 नंबर पे आ जाइए, डिग्री का 14 नंबर पे आ जाइए। तो आपका जस्ट 14 डिग्री और 60 मिनट में लिखा हुआ है, 14 डिग्री और 6 मिनट पे लिखा हुआ है 0.25, मतलब राउंड अप लेंगे 2512 का, तो हो जाएगा आपका 0.25। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है 14 डिग्री और 6 मिनट। tan थीटा इक्वल टू, इससे क्या लेंगे tan 0.25 का 14 डिग्री और 6 मिनट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या लेना है, नियरेस्ट लेना है। जब क्वेश्चन में मैंने आपको पहले बताया था क्या लेना था, नियरेस्ट लेना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे 14 डिग्री लेंगे। ठीक है, समझ गए, 6 को तो हटा देते हैं। ओके, तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा आपका 14 डिग्री। समझ गए आप क्वेश्चन को, तो अब इसको नोट डाउन कर लीजिए।